नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां अयोध्या में आम रास्ते के लिए तरस रहे दलित परिवार के 300 घर। आगे बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां छिंदवाड़ा के सांसद विवेक साहू ने अपनी बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार की खुली पोल, शहर शहर गांव-गांव सरकार की सड़क योजना दिख रही है फेल। आम रास्ते के लिए तरस रही है जनता। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा का ही होना है उपचुनाव, वहीं रास्ते के लिए तरस रही है मिल्कीपुर की दलित बस्ती। अयोध्या के अमानीगंज ब्लॉक में दलित बाहुल्य 3 गांवों को नहीं नसीब हो रहा है आवागमन का रास्ता। कीचड़ में जाने को मजबूर 300 परिवार के लोग व स्कूली छात्र। अमानीगंज विकासखंड के रायपट्टी गांव का ये दृश्य है। अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के आंखों पर पड़ा है भारी पर्दा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के लाडले सांसद विवेक साहू ने अपनी बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। अपनी जमीन से जुड़े अंदाज के लिए जाने जाने वाले सांसद विवेक साहू ने जिले की हजारों बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसा छिंदवाड़ा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सांसद ने अपने जिले की हजारों लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाया है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता तरुण तिवारी की रिपोर्ट। चौपारण थाना के सामने मंगलवार को मुस्लिम समाज ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता रिजवान अंसारी ने की और संचालन हाफिज अंसारी ने किया। इस कामकाजी बैठक में कई प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी। बैठक में पटना से चलकर आए मुख्य अतिथि हुमायूं अंसारी राष्ट्रीय मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने भाग लिया और कहा कि मुस्लिम समाज का राजनीति राष्ट्रीय पार्टियां करना छोड़ दें, क्योंकि अब समाज किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं है और अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या ग्रामीण पार्टी मुस्लिम समाज को टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना उम्मीदवार खुद उतारेंगे और जीत हासिल करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो कतई बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। सर, आप बिहार से चलकर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुस्लिम समुदाय का। सर, आप यहाँ पे जो चल रहा है राजनीति, चुनाव विधानसभा का सामने आ गया है। बड़ी विधानसभा में 2 लोग हैं, अब 2 लोगों के बीच में जो दबंग लोग हैं, चुनाव जो है, और उस बीच में आप आए हुए हैं और अपने समुदाय को एकता कर रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किए हुए है पहले से कि यही दोनों के बीच में बात रहती है, जिसको मैंने पहले भी आपको इसके सामने रखा है। इस बार मुस्लिम समाज हर जगह अंगड़ाई लिए हुए है। हम तो दर ही की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर मुस्लिम समाज जो है इंडिया गठबंधन के खिलाफ सपोर्ट में आया था और बीजेपी के खिलाफ में रह करके इस बात को साबित कर दिया कि हम भी चाह लेंगे तो हम जो है उसको बीजेपी ऐसे ताकतवर जो 400 पार कह रहा था, तो मैंने पहले भी कहा कि वो 200 पार पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। तो जब 200 पार पर खड़ा कर सकता है तो मुसलमान जो है अपनी हुकूक लेने के लिए हिंदुस्तान में आज़ाद है और लेने के लिए तैयार हो जाएगा, तो इसको हुकूक मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि हम समझते हैं कि मुसलमान जो है इस बार अपने हुकूक लेने के लिए इस बार के चुनाव में खास करके झारखंड में और बिहार में एकजुटता दिखाई देगा और दिखा करके मुसलमान जो है अपने हुकूक को लेगा। क्या आप बड़ी विधानसभा में जो चुनाव से लेकर के पर्पस में जो बात कर रहे हैं, क्या आप कैंडिडेट रखे हैं? कौन कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग समुदाय? देखिए, ये कैंडिडेट का तो जो सवाल है, अभी मुसलमान को एकजुट करने की बात है, जनता को एकजुट करने की बात है कि जो है एक कभी जो है मनोज यादव और कभी अकेला यादव के जो बीच के बाद जो है बीच से एक कैंडिडेट को निकाला जाए, उसको निकालने की बात की जा रही है। कौन कैंडिडेट होगा ये तो अभी हम बता नहीं सकते हैं और ना अभी कोई इस समाज के लोग कोई बताएंगे, लेकिन इसी में से कोई जो है एक जो है उम्मीदवार इस बार बड़ी विधानसभा से खड़ा जरूर होगा। ये हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं और करना चाहते हैं। जैसा कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है, फिर अपना समाज का कैंडिडेट कैसे उठा सकते हैं? हम गठबंधन के चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं,
अगर गठबंधन जो है अगर नहीं देगा हमारा हुकूक जो है, तो हमारा समाज जो है निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और निर्दलीय लड़ेगा, और निर्दलीय लड़ करके जो है अपनी बात को जो है असेंबली और पार्लियामेंट तक रखने के लिए तैयार हो जाएगा। ओवैसी से चुनाव लड़ेगा तो कह देगा कि बीजेपी का दलाल है, वो बीजेपी का दलाल है, और बाकी सब जो है बीजेपी का दलाल नहीं है। तुम क्या कर रहा है जीत कर करके? हम पूछना चाहते हैं यहाँ के वर्तमान एमएलए को कि तुम मुसलमान के समाज को उत्थान करने के लिए तुमने क्या किया है, कौन सा कदम उठाया यहाँ की जनता को उत्थान करने के लिए, बढ़ाने के लिए? कोई क्या कुछ उठाया क्या? न मनोज यादव उठाया, न अकेला यादव उठाया। उसके खिलाफ होकर के मनोज यादव के खिलाफ जो है अकेला यादव को लाया गया था कि एनर्जेटिक लड़का है, ये कुछ करेगा। ये भी तो कुछ नहीं किया। ये भी जो है वो खाली अपने यादव को समाज में ही जो है बंद करके रह गया, और खाली चुनावी समीकरण के लिए। कोई यादवों के लिए भी तो भले कोई काम थोड़ी किया है, कोई उत्थान का काम किया है क्या यादव का? कुछ है कोई स्कूल कॉलेज खोल करके बच्चों को पढ़ाने का कोई इंतजाम किया क्या? किसी को ठेका दे करके, किसी को जो है मेंबर बना करके, यही तो रख करके जो है अपना गोटी सेकता रहा है। क्या आपका जो पार्टी है, आप कोई पार्टी से मतलब अपना कोई पार्टी है क्या आप लोग का मुस्लिम समुदाय का? देखिए, मेरा मुस्लिम समुदाय का कोई अभी पार्टी नहीं है। आपको पहले कहा कि ओवैसी साहब इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पार्टी चलाते हैं, उसके तहत वो चुनाव लड़वाते हैं। तो वो जब चुनाव लड़वाते हैं तो उसमें जो है उनको कह दिया जाता है कि ये बीजेपी बता। तो ऐसा पार्टी भी हम नहीं चाहते हैं कि जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई फर्क सके। इसलिए हमारा समाज यहाँ से जो खड़ा होगा वो न वैसी पार्टी से होगा और न कोई ऐसे मुस्लिम पार्टी से होगा, बल्कि निर्दलीय खड़ा होगा। या नहीं तो जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और दूसरा जो है बीजेपी का गठबंधन है, अगर ये दोनों में से कोई एक मुसलमानों को टिकट दे देती है तो ऐसी हालत में हम। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के शहीद भवन बबुआ के परिसर में भारत रत्न से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जयंती समारोह की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सासाराम संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज राम उपस्थित रहे। वहीं स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया व उनके देश के लिए किए गए विकास कार्य और योगदानों की सराहना की गई। मैं आपके चैनल को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग मेरे आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त को हमारे राजीव गांधी जी का आज हम लोगों ने जयंती समारोह इस हमारे शहीद भवन कैमूर में हम लोगों ने मनाया और आज सैकड़ों के तादाद में हमारे पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं हमारे साथ हम सब लोग मिलकर के इस मीटिंग में आज हम लोग शिरकत किए और राजीव गांधी जी के जीवनी को हम लोगों ने एक दूसरे को आदान प्रदान किया, विचार गोष्ठी किया और आज हम लोगों ने चुनौती लिया कि संघर्ष के पथ पर चल करके उन्होंने जो एक मॉडल पेश किया था भारत देश को, चाहे वो टेक्नोलॉजी में चाहे वो किसी भी पंचायती राज में एक मॉडल था। उस मॉडल के ऊपर में हम लोग को भी चलना चाहिए और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल करके जो अंतिम पीढ़ी में लोग वंचित हैं, जो आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनके पास हमें जाना है और उनकी आवाज़ों को सुन करके उन्हें मुख्य धारा से जुड़ना है और उनको न्याय दिलाना है। आज हम लोगों ने ये बहुत सारे टॉपिक थी जिस पर हम लोगों ने
आज चुनौती लिया। हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे हमारे साथ में, आज शहीद भवन में आदरणीय माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी सुनील कुशवाहा जी थे, आज हमारे दीना बाबा जो वरिष्ठ थे, हमारे प्रखंड अध्यक्ष थे, हमारे आलोक रावत भाई थे, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, अभिनव जी थे, हमारे महेंद्र भाई थे, सभी लोगों ने आज हमारा जितने भी पदाधिकारी गण थे, सभी लोगों ने आज हम लोगों ने एक दूसरे को हम लोगों ने उत्साहित किया और चुनौती लेकर के इस रूम से हम लोग निकले कि जो हमारे राजीव गांधी जी ने जो बलिदान दिया, हमारे देश के हित में जो किया, उनसे वो हमारे लिए उदाहरण है, मॉडल है। उस पथ पर हम लोग चलेंगे और जिस जगह में हो सकता है कि हम पूरे भारत देश के बारे में न सोचें, लेकिन जिस जगह हम पैदा हुए, जिस जगह हम रहते हैं, उस जगह के लिए, वहाँ के लिए हम जो राजीव गांधी जी का सोच था उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अमरिया थाना परिसर में एकल विद्यालय के संगठन इकाई के दर्जनों आचार्य बहनों ने वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों को तिलक लगाकर और मिठाई खिलाते हुए राखी बांधकर सुरक्षा का वचन लिया। वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने आचार्य बहन मिथिलेश कुमार ने राखी बांधी। इस दौरान थाना अमरिया में वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने कहा कि हम हमेशा क्षेत्र की सभी बहनों की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के बाद उप वरिष्ठ निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने सभी बहनों के मोबाइल में अपना मोबाइल नंबर सेव कराया और समस्या पर फ़ोन करने की अपील की। मौके पर संच समिति अमरिया अध्यक्ष ब्रजमंडल के पदाधिकारी आचार्य बहनें कमलेश कुमारी, नेहा कुमारी, अंजलि कुमारी, रेणु कुमारी, सरला देवी, रोशनी कुमारी, प्रीति देवी, सीमा देवी, कुसुम देवी, लक्ष्मी देवी, नंदुरानी, राजेश्वरी देवी, माया देवी, धर्मवती और आचार्य बहनें मौजूद थी। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।